फिक्स्ड डिपॉजिट सबसे सेफ इन्वेस्टमेंट माना जाता है, डेफिनेटली यस। लेकिन क्या आप जानते हैं इसमें कुछ छुपे हुए नुकसान भी है, कुछ डिसएडवांटेज भी है। सो अगर आप आपका पैसा लगाने की सोच रहे हैं एफडी में, तो एक बार इस वीडियो को ज़रूर देखिए। फिक्स्ड डिपॉजिट के कई सारे डिसएडवांटेज भी है, कैसे वो मैं आपको इस वीडियो में ज़रूर बताऊंगी। तो पहले इसे फिक्स डिपॉजिट करने से पहले इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। इसमें आप क्या क्या जानेंगे, इसमें आप देखेंगे कि फिक्स डिपॉजिट क्या है और कैसे काम करता है, एफडी करने के नुकसान और फिक्स डिपॉजिट, फिक्स डिपॉजिट में इंटरेस्ट रेट कम क्यों होता है, और क्या एफडी से कोई अच्छा बेटर ऑप्शन भी है इन्वेस्टमेंट का, और एफडी एक्चुअली आप कर ही रहे हैं तो उस पर आप टैक्स के लिए किस तरह से, टीडीएस के लिए किस तरह से आप उसमें सेव करने के लिए जो है प्लान कर सकते हैं। क्या कुछ हिडन चार्जेस और पेनल्टी चार्जेस भी लगते हैं, डेफिनेटली यस। फिक्स डिपॉजिट के नुकसान क्या है, लो इंटरेस्ट रेट होता है, टैक्सेबल भी होता है, क्या इंटरेस्ट इनकम, प्रीमेच्योर विड्रॉल करेंगे तो पेनल्टी लगेगी, लिक्विडिटी उतनी नहीं होती, क्यों, क्योंकि पीरियड जो आपका टाइम जो होता है फिक्स डिपॉजिट में वो लॉक इन टाइम होता है। कई बार ये इन्फ्लेशन को बीट भी नहीं कर सकता है, बट कर भी सकता है अगर हम इसको प्रॉपर प्लान करें। तो बेटर इन्वेस्टमेंट ऑप्शन भी अवेलेबल है, जैसे कि म्यूचुअल फंड, पीपीएफ, स्टॉक, और कई ज़्यादा बेहतर इन्वेस्टमेंट भी है। तो अगर आपको सेफ्टी से इन्वेस्ट करना है तो इस वीडियो को अंत तक देखिए। सो इसमें डिस्कस करूँगी मैं आपके साथ 13 डिसएडवांटेजेस जो कि फिक्स डिपॉजिट से आपको हो सकते हैं अगर आप ध्यान नहीं रखेंगे। तो ये वीडियो आपके लिए ही इम्पॉर्टेंट है, आपके लिए स्पेशली बनाई गई है। तो सबसे पहले क्या होता है, रिस्क। देखिए इसमें रिस्क कम होता है, रिवॉर्ड्स इक्वल होता है, टाइम आपको पता है, लॉक इन होता है। पर्पस क्या होता है कि हमारा पैसा सेफ रहे, ये इसमें इन्वेस्टमेंट है। तो जितना ही कम रिस्क होता है उतने ही कम रिवॉर्ड्स मिलते हैं, जितना ज़्यादा रिस्क होता है उतने ही ज़्यादा रिवॉर्ड्स मिलते हैं। जैसे कि डिपेंड करता है हम किस तरह की इन्वेस्टमेंट करेंगे। क्या हम सोचते हैं अगर हम रिस्क ले सकते हैं, हमें शेयर मार्केट के, तो हम शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे। म्यूचुअल फंड की नॉलेज है तो म्यूचुअल फंड में जो है वो इन्वेस्ट करेंगे। बट हम चाहते हैं कि हमारा पैसा फुल्ली सिक्योर रहे, तो फिर हम एफडी में डाल सकते हैं। उसके बाद देखिए एफडी सेफ भी होती है, सिक्योर भी होती है, हाई रिटर्न्स भी होते हैं, गवर्नमेंट गारंटी होती है। क्यों, क्योंकि एफडी का पैसा नहीं डूबता। अगर आप उसको पोस्ट ऑफिस में करा लेते हैं तो डेफिनेटली पूरी तरह से फिक्स है। बैंक्स में तो आपका सिर्फ 5 लाख तक ही सेविंग सेफ रहता है अमाउंट, बिकॉज ऑफ इंश्योरेंस। डिटेल वीडियो ऑलरेडी चैनल पे पोस्टेड है कि एफडी के क्या एडवांटेजेस होते हैं, किस तरह से आप अपना टीडीएस बचा सकते हैं, उसको भी आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है एफडी रिटर्न। देखिए एफडी पे रिटर्न क्या आता है, सिर्फ इंटरेस्ट आता है, और इंटरेस्ट डिपेंड करता है कि आपका एफडी कितने सालों का है। जितने ज़्यादा ईयर का होता है उतनी अच्छी एफडी के रिटर्न होती है। बट आज हमें किस तरह के रिटर्न्स मिलते हैं, जैसे 444 की हो गई, ठीक है, 336 डेज की, 335 डेज की हो गई, इस तरह से है। बट यहाँ भी हमें कंपेयर करना है, अगर हमें 333 में ज़्यादा बेनिफिट मिल रहा है तो हम इसको करेंगे, 444 को नहीं करेंगे। जैसे कि अगर आप फुल्ली चार्ट देखेंगे तो कई बार क्या होता है, 40 डेज से ज़्यादा का इंटरेस्ट जो है 41 डेज पे मिलता है, तो हम एक दिन का क्यों छोड़ेंगे, हम 41 डेज का करेंगे। तो इस तरह से आपको कंपेयर करके करना है। प्लस आपको बैंक्स देखने हैं, कौन से बैंक आपको किस तरह का इंटरेस्ट दे रहे हैं, उस हिसाब से आपको एफडी उस बैंक में करानी है। क्योंकि बेफिक्र होकर 5 लाख तक की एफडी करा सकते हैं, क्योंकि 5 लाख तक का आपका अमाउंट जो है वो सेफ रहता है, क्योंकि वो इंश्योर्ड होता है। नेक्स्ट है एफडी। एफडी क्या होता है, एक अमाउंट होता है, एक लोन होता है जो आप बैंक को देते हैं। बट एफडी हैज़ अ मैनी डिसएडवांटेजेस और लिमिटेशन। डेफिनेटली इसके ऊपर डिसएडवांटेज और लिमिटेशन भी होती है। कैसे होती है, देखिए आप बैंक को जब कोई लोन देते हैं तो डेफिनेटली बैंक आपको कुछ तो देगा ही, तो वो जो रेट वापस में आपको रिटर्न करता है, वो रेट ऑफ इंटरेस्ट, एक फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट से वो आपको रिटर्न करता है। बट कुछ डिसएडवांटेज और लिमिटेशन क्या होती है कि वो होल्ड हो जाता है अमाउंट। सबसे पहले क्या होता है, एक लिमिटेड रिटर्न होता है। अब बैंक उससे 10% कमाए, 15% कमाए, 20% कमाए या 50% कमाए, बट आपको एक फिक्स अमाउंट ही मिलेगा, फिक्स और लिमिटेड ही। जैसे कितने से शुरू होता है, 3% से शुरू होकर मैक्सिमम 9% तक ही जाती है जो एफडी का जो रिटर्न है। उसके बशर्ते अगर आप गोल्ड में लगाएंगे, जैसे कि आप लास्ट 4 ईयर्स में देखेंगे गोल्ड एकदम डबल हो गया है। मैं आपको एक बात कहूँ, 2020 में गोल्ड 40,000 का था, बट अब कितना हो गया, 80 क्रॉस कर चुका है। तो इस तरह से तो यहाँ पे ज़्यादा रिटर्न्स हैं। रियल इस्टेट में भी आपका ज़्यादा इंटरेस्ट है, म्यूचुअल फंड्स में, ईटीएफ में रिटर्न्स जो है हायर है एफडी से। तो डिपेंड करता है आप कहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो इस चीज़ का आपको पता होना चाहिए। तो इसीलिए आपको जो है ये वीडियो बनाई गई है। नेक्स्ट है टैक्स ऑन एफडी। तो डेफिनेटली आप अर्न करेंगे तो टैक्स तो गवर्नमेंट को देना ही पड़ेगा। तो नो टैक्स ऑन प्रिंसिपल अमाउंट। जो प्रिंसिपल अमाउंट किसे कहते हैं, सपोज आपने 1 लाख की एफडी कराई,
उस पर आपको मान लीजिए 4K का आपको इंटरेस्ट मिला, तो आपका 1 लाख पे कोई टैक्स नहीं लगना, आपको 4K पे टैक्स लगना है अगर ये एप्लीकेबल होता है तो। क्योंकि अभी तक के बजट के अकॉर्डिंग आपका कितना 40,000 रुपीज़ एज ए इंटरेस्ट एग्जाम्प्ट है, तो आपका तो 4,000 आ रहा है, तो इंटरेस्ट तो आपका टैक्स नहीं लगेगा, क्योंकि ये छोटा अमाउंट है तो छोटा इंटरेस्ट आएगा। उसके बाद है, बट हाँ ज़रूरत होगी, अगर आपकी एग्जाम्पशन आपकी लिमिट क्रॉस जाती है तो आपका जो है टैक्स कटेगा। टैक्स क्या है, कई बार बैंक खुद ही डिडक्ट करके टीडीएस डिडक्ट कर देता है। और टीडीएस से आके लिए आपको डिटेल इन्फॉर्म चाहिए तो चैनल पे वीडियो पोस्टेड है, उसको ज़रूर देखिए। आपका किसी भी तरह से कोई भी टीडीएस अगर कट रहा है तो वहाँ पे जो है पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन होती है। और अगर आपकी इनकम 7 लाख तक है तो देखिए कोई आपको टैक्स पे करने की ज़रूरत भी नहीं है अगर आप न्यू रिजिम में जाते हैं तो। और उसके बाद देखिए 30% टैक्स रेट की क्या मतलब है, सपोज दैट आप 30% टैक्स रेट की स्लैब रेट में आते हैं, वहाँ पे आपको इंटरेस्ट कितना मिलता है, सपोज आप 30% जहाँ पे आपका टैक्स लग रहा है 30%, ठीक है, वहाँ पे आपने एक एफडी भी कराई हुई है और आपका इनकम टैक्स भी 30% लग रहा है, तो सपोज आपको 7% के रेट से एफडी पे इंटरेस्ट मिल रहा है। तो जब इस पर टैक्स आपका 30% लगेगा, क्योंकि अब 30% इनकम स्लैब रेट में आता है, इसका मतलब आपकी इनकम 20 लाख से ऊपर है। तो 7% का 30% कितना हो गया, आपका 2.1 तो टैक्स में चला गया, तो आपको कितना मिल रहा है, ये 4.9 ही इंटरेस्ट मिल रहा है। तो देखिए यहाँ तो आपकी ये इन्फ्लेशन भी बीट नहीं कर पा रहा है, तो यहाँ पे आपके लिए बेस्ट ऑप्शन नहीं है, आपको कुछ और भी सोचना पड़ेगा, ठीक है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स और ईएलएसएस में आप जाते हैं तो वहाँ पे कितना आपको 1,25,000 रुपीज़ तो आपका एग्जाम्प्ट है अगर आप इनकम करते हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से तो। और अगर आप सोवरिन गोल्ड बॉन्ड में इन्वेस्ट करते हैं वहाँ तो देखिए कोई भी इनकम पे आपका टैक्स नहीं लगता, अभी तक तो माफ है। टीडीएस की बात करें तो टीडीएस क्या होता है कि एडवांस टैक्स होता है। अब कैसे, सपोज दैट आपका जो टैक्स आपका जो इंटरेस्ट है वो 40,000 से ऊपर चला गया, अगर आप सीनियर सिटीजन नहीं है, मीन्स आपकी एज बिलो 60 है, तो क्या हुआ, आपका 10% तो वो डिडक्ट कर लेंगे टीडीएस, ठीक है। आपने अगर पैन दिया हुआ है तो, नहीं पैन दिया हुआ है तो एक तो वो 20% डिडक्ट करेंगे, बैंक आपका 20% डिडक्ट कर देगा टीडीएस, प्लस वो आपको वापस भी नहीं मिलेगा, क्यों, क्योंकि आपने पैन कार्ड तो दिया ही नहीं। तो बैंक डिपॉजिट किसके पैन कार्ड पे करेगा, तो बेस्ट ये है कि आप अपने बैंक में पैन कार्ड ज़रूर दे के रखें कि इनकेस आपका टीडीएस डिडक्ट हो सकता है तो आपके पास ऑप्शन रहता है उसको रिफंड लेने का, ठीक है, तभी वो आपके AIS TIS और 26 AS में दिखता है। और एक इसमें ये भी लॉस होता है, देखिए टीडीएस तो आपका आज कट गया, मिलेगा अभी तुरंत तो नहीं मिलेगा, मिलेगा तो आपको 1 साल बाद, तो उतने पैसे आपका होल्ड हो गया, इसका आपका इंटरेस्ट भी नहीं आया, तो एक ये भी लॉस होता है। हाईएस्ट टीडीएस, अगर आपका वही है इंटरेस्ट आपका 40,000 के ऊपर का चला गया, आपने पैन नहीं दिया तो आपका 20% टीडीएस डिडक्ट किया जाएगा, प्लस वो आपको रिफंड भी मिलने के कोई चांस नहीं है। बट अगर आपने पैन कार्ड दिया हुआ है बैंक में, फॉर्म फिल किया हुआ है, जो अभी जो आपका फरवरी मार्च है इसी में फाइल होता है, तो आप जाके ज़रूर उसको फाइल करें, तो पॉसिबल है कि आपका रिफंड आ सकता है। उसके बाद है इनकम टैक्स का नोटिस, देखिए जो आपकी फिक्स डिपॉजिट होती है, कि रिकॉर्डेबल ट्रांजैक्शन होती है, एसएफटी में आपका ये शो होती है। एज पर बैंक पैन क्रॉस, जब भी 2 लाख के ऊपर का आप कोई भी अमाउंट कर लेते हैं कैश में, तो वो एसएफटी में नोटिस कर दी जाती है, किसको, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को। एंड 10 लाख रुपीज़ का अगर आप ऊपर विदाउट कैश करते हैं, एफडी कुछ भी ट्रांजेक्शन करते हैं, तो भी वो आपके एसएफटी में शो कर दी जाती है। और 101% आपका इनकम डिपार्टमेंट से नोटिस आएगा अगर आप ITR को नहीं भरेंगे, तो ये भी आपका भरना ज़रूरी है अगर आप इतने बड़े बड़े अमाउंट के एफडीज कराते हैं तो। फुल्ली सिक्योर नहीं है कैसे, देखिए हमने कई बार सुना है कि बैंक से फुल्ली सिक्योर नहीं है, फुल्ली सिक्योर तो नहीं है अगर आपको 5 लाख के ऊपर का अमाउंट है, ठीक है, 5 लाख तक तो आपका फुल्ली सिक्योर है। DICGC जो है इंश्योरेंस प्रोवाइड करता है एवरी बैंक अकाउंट होल्डर्स को 5 लाख तक का। सपोज दैट आपके अकाउंट में 7 लाख रुपीज़ और वही बैंक डूब जाता है, हालांकि ऐसा ना हो, तो आपको कितना 5 लाख तक तो आपको मिल जाएंगे, 2 लाख का आपका नुकसान हो जाएगा, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। इंश्योरेंस किसको होता है, 5 लाख के अमाउंट पर ही, इसी में आपका प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों इंक्लूड होता है। बट पोस्ट ऑफिस में आपका पूरा का पूरा मनी सेफ है, वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं, वहाँ पे जितना भी आपका रहता है पूरा ही आपका सेफ रहता है। प्री क्लोजर, देखिए किसी भी रीजन से आपको एफडी को पहले बंद करना पड़े तो क्या होता है, यूजुअली 1% का उस पर जो है आपको फाइन पे करना होता है, तो वो किससे करता है, आपके इंटरेस्ट से करता है। सपोज दैट आपको 5% तो मिला था, उसमें से 1% गया, तो आपको कितना फ़ायदा हुआ, सिर्फ 4% का, तो इस चीज़ को भी आपको ध्यान रखना है।
लॉक इन पीरियड की बात करें तो देखिए एफडी एक फिक्स टेन्योर की होती है, 1 साल, 2 साल, 5 साल, अभी तो 444 डेज, 333 डेज, इस तरह की स्कीम ज़्यादा चली हुई हैं। और अगर हम मोदी जी के, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने महिलाओं के लिए जो एक लेकर आए हैं जो एफडी का जो एक स्कीम लेकर आए हैं, जिसमें कितना इंटरेस्ट मिलता है, 7.5%। ये कितने साल के लिए? ये भी 2 साल के लिए है। प्लस इसमें आप मैक्सिमम 2 लाख तक ही जो है इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है। एंड नॉन कॉलेबल क्या होता है? देखिए जब आपको चाहिए नहीं मिलता है, कई बार अगर वो फिक्स लॉक पीरियड है तो आप फाइन भर के भी उसको नहीं निकाल सकते हैं। ठीक है, तो उस समय पे आप अपने मनी को यूज़ नहीं कर पाएंगे, तो ये लॉक इन पीरियड का थोड़ा सा ये डिसएडवांटेज भी है। इन्फ्लेशन, कई बार एफडी जो है इन्फ्लेशन को बीट नहीं कर पाती। किस केस में? अगर आप टैक्स पेयर है और अगर आपके एफडी के इंटरेस्ट पे टैक्स लग जाता है तो फिर वो बीट करना मुश्किल हो जाता है। जनरली क्या है, जो इन्फ्लेशन अराउंड 7% की होती है, तो अगर आपका इंटरेस्ट रेट 7% के आसपास है तो इसको आपका अमाउंट जो है इन्फ्लेशन को बीट कर रहा है। सो और आपका मनी भी सेफ है, वो रिड्यूस नहीं हो रहा है। अब देखिए लॉन्ग टर्म के लिए एफडी गुड नहीं होती है। अभी मैंने एक ऑलरेडी वीडियो पे पोस्ट की थी, जिसमें आजकल का क्या स्कीम चल रहा है, लैडर सिस्टम से जो है एफडी लगाई जाती है। मीन कि हर एक साल इस तरह से एफडी करना है कि हर एक साल अमाउंट जो है एक एक एफडी मेच्योर होती रहे। तो उससे क्या बेनिफिट होता है, एवरी ईयर हमारे पास ऑप्शन होता है, कोई नई बेटर अपॉर्चुनिटी मिल जाती है तो हम उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। जैसे कि सपोज दैट अब अभी गोल्ड का रेट कम हो जाए तो कई सारे लोग गोल्ड लेना पसंद करेंगे, क्योंकि इतना ज़्यादा रेट बढ़ा हुआ है तो बहुत सारे लोग नहीं ले पा रहे हैं। तो उसके लिए हाथ में पैसा तो होना चाहिए। तो इसीलिए तो लॉन्ग टर्म के लिए देखिए आज का जिस तरह का सिनेरियो है, लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट के लिए एफडी गुड नहीं है। शॉर्ट टर्म के लिए कीजिए, 1 साल 2 साल, उसके लिए बेस्ट है। उसके लिए उसके साथ साथ आप क्या कीजिए, आज के टाइम में जैसे मल्टीपल इनकम ही बेटर होती है, उस तरह से मल्टीपल इन्वेस्टमेंट ही बेटर होती है। तो बेहतर है कि एक से ज़्यादा जगह में जो है इन्वेस्ट किया जाए। कंपाउंडिंग बेनिफिट देखिए, टीडीएस तो एनुअल डिडक्टेड होता है, लेकिन अगर टीडीएस डिडक्ट हो जाए तो आपको कंपाउंड इंटरेस्ट का बेनिफिट नहीं मिलता है। जैसे कि आपकी एफडी पे जो है 50 लाख की एफडी थी, जिस पे आपको इंटरेस्ट मिला और आपका टीडीएस 40,000 रुपीज़, 4,000 रुपीज़ अगर आपका डिडक्ट हो गया, ठीक है, सपोज आपकी 50 लाख की एफडी थी, इंटरेस्ट 8% के हिसाब से आपको 4 लाख का जो है एफडी मिला, 4 लाख का इंटरेस्ट मिला, लेकिन टीडीएस 10% डिडक्ट हो गया। अब 40,000 आपका टीडीएस डिडक्ट हुआ तो ये अमाउंट तो आपका ब्लॉक हो गया। इस पे ना आपको एफडी वाला इंटरेस्ट मिल रहा है, कुछ भी नहीं मिल रहा। बेशक से ये अमाउंट आपको मिल जाएगा, डेफिनेटली मिल जाएगा, लेकिन 6 महीने बाद मिलेगा, 1 साल बाद मिलेगा। लेकिन वो अमाउंट बढ़ना कम हो गया। आपने एफडी में इन्वेस्ट किया था किस लिए? ताकि आपका पैसा बढ़े, लेकिन एज अ टीडीएस की वजह से आपका पैसा कट गया और फिर आपको जो है एफडी का उस पर जो है कंपाउंडिंग नहीं लग पाया। अब आप कहेंगे कि जी मुझे तो इन्वेस्ट करना था तो मैं क्या करूं? इसके लिए ऑप्शन ये भी है, आपको एक और वीडियो में बिल्कुल बताया गया था क्या कीजिए, आप मल्टीपल बैंक में एफडी कीजिए। 50 लाख की आप अलग अलग जगह कीजिए, ठीक है, तोड़ तोड़ के एफडी कीजिए। उससे क्या होगा, एक बैंक को नहीं पता कि दूसरे बैंक में कितना आ रहा है। बेशक से आपका आईटीआर में वो आएगा, आप उसमें टैक्स भरिए, वहाँ पे टैक्स भरने का क्या है, आपको तो साल के एंड में टैक्स भरना है ना, लेकिन आपका तब तक आपका पैसा तो बढ़ता जाएगा, मल्टीपल होता जाएगा। तो ये चीज़ है। उसके बाद है रिफंड। अब वही है, अब जो भी हमारा टीडीएस कटेगा वो 1 साल बाद मिलेगा, लेकिन 1 साल का वेट करना पड़ेगा। अगर आपका 40,000 एफडी टीडीएस कटा है तो वो 40,000 ही तो मिलेगा आपको 6 महीने बाद। लेकिन अगर वो बैंक में होता तो 6 महीने में तो 40 का 42 तो हो गया होता। तो ये आपको लॉस होता है, तो अच्छे से इसको प्लान कीजिए। लैक ऑफ रेगुलर इनकम, देखिए एफडी क्या है, 5 ईयर टेन्योर की होती है। कई सारी स्कीम्स है जिसमें आपको मंथली मंथली अमाउंट मिलता रहता है, बट ठीक है कई जगह नहीं मिलता, तो आपको रेगुलर इनकम इससे नहीं होती। तो होप्सो की वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव लगी हो और आपको पता भी लगे किस तरह से एफडी को आपको मैनेज करना है ताकि आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिल सके। और आज की टाइम की हम बात करें तो हमारे पास अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट भी है, हमारे पास म्यूचुअल फंड है, पीपीएफ है, स्टॉक्स है, रियल एस्टेट है, हम गोल्ड ले सकते हैं, फिजिकल गोल्ड नहीं तो आज के टाइम में हम डिजिटल गोल्ड भी ले सकते हैं। और इसको तो गवर्नमेंट काफ़ी ज़्यादा प्रमोट कर रही है। इवन इस पर जो इनकम होती है, इस पर क्या क्या बेनिफिट होता है, आप गोल्ड का रेट तो बढ़ रहा है, सेम इसका भी रेट बढ़ेगा। एक तो आपको इसको कहीं रखने की टेंशन नहीं, कागज़ है, चोरी भी हो गया तो क्या, आपको दूसरा तो मिल गया क्योंकि आपके नेम पे इशू हो रखा है। तीसरी बात, गवर्नमेंट इस पर आपको इंटरेस्ट भी पे करती है। येस, गोल्ड का रेट तो अपने हिसाब से बढ़ रहा है, ये भी बढ़ रहा है, प्लस आपको इंटरेस्ट का बेनिफिट मिल रहा है। आप देखें मेकिंग चार्ज से फ्री हो गए, मेकिंग नहीं लगेगी आपकी। थर्ड क्या हो गया, टैक्स तो देखिए इसमें भी लगेगी।
प्लस इस पे इनकम टैक्स नहीं लगेगा। आपको गवर्नमेंट इंटरेस्ट पे कर रही है, आपको उस पे इनकम टैक्स नहीं देना है। ठीक है, तो अगर आप सेफ्टी के लिए एफडी कर रहे हैं तो आपको इससे इसके नुकसान भी समझने होंगे, क्योंकि हर चीज़ के फायदे नुकसान दोनों होते हैं। तो सही निवेश करने के लिए इस वीडियो को डेफिनेटली आपने पूरा देखा होगा, एक बार और देखिए। और कोई भी आपको कन्फ्यूजन रहती तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। होप सो कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो को भी लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करते रहे, ताकि आपको इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहे। और कमेंट बॉक्स में अपने सजेशन ज़रूर लिखें। सो मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसी तरह की इन्वेस्टमेंट और फाइनेंस टिप्स के साथ। थैंक यू सो मच।